लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने अपने 16 प्रत्याशियों की एक सूची जारी कर दी है और इस सूची में झटका कई लोगों को लगा है। सबसे बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है, क्योंकि बिना कांग्रेस से बातचीत के ही समाजवादी पार्टी के एक्स साइट से ये पोस्ट किया गया और इसमें तमाम नाम शामिल किए गए, जिसको लेकर कांग्रेस नाराजगी जता रही है। लेकिन इन सबके बीच सवाल उठने लगा है शिवपाल यादव को लेकर। जी हाँ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव को लेकर सवाल उठाया है ओम प्रकाश राजभर के बेटे और सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर ने। अरुण राजभर ने लिखा कि चाचा श्री शिवपाल यादव जी के साथ फिर खेला सपा ने कर दिया, अब चाचा भाजपा में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। दरअसल ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस पूरी सूची में यादव परिवार के जो नाम बताए जा रहे थे उनमें अखिलेश यादव और शिवपाल यादव को छोड़कर बाकी 3 नामों को शामिल किया गया। यानी कि मैनपुरी से डिंपल यादव, जो कि अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी से सांसद है, वो लड़ती हुई नजर आएंगी। बदायूं से धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव के चचेरे भाई और जो आजमगढ़ में उपचुनाव हार गए थे, वो लड़ते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा फिरोजाबाद से अक्षय यादव, जो कि राम गोपाल यादव के बेटे हैं, और उनको लेकर शिवपाल यादव पहले ही घोषणा कर चुके हैं। नाम शिवपाल यादव का गायब है क्योंकि आजमगढ़ इस सूची में नहीं है। माना यह जा रहा है कि आजमगढ़ से शिवपाल यादव चुनाव लड़ सकते हैं और कन्नौज से अखिलेश यादव, लेकिन इन दोनों का नाम पहली सूची में जारी नहीं किया गया। इसकी वजह यह है कि बीते दिनों सोर्सेज के हवाले से खबर सामने आई कि अखिलेश यादव 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। वो कन्नौज से भी लड़ सकते हैं और आजमगढ़ से भी लड़ सकते हैं। दरअसल इसकी वजह यह बताई जा रही है कि कन्नौज के अलावा अखिलेश यादव एक सुरक्षित सीट भी तलाश रहे हैं और ये आजमगढ़ हो सकती है, क्योंकि इससे पहले अखिलेश यादव आजमगढ़ से ही सांसद थे। जब उन्होंने ये सीट छोड़कर विधानसभा चुना, तब वहां उपचुनाव में दिनेश लाल यादव निरहुआ ने उनके भाई धर्मेंद्र यादव को एक करीबी चुनाव में हरा दिया था। ऐसे में माना जा रहा है कि अखिलेश यादव सीट पर वापस लौट सकते हैं। वहीं कन्नौज की बात की जाए तो वहां से अखिलेश यादव इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि वो चुनाव लोकसभा का लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने इस बात की घोषणा नहीं की कि वो कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। तो ये माना जा रहा है कि दोनों सीटों पर अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं। ये एक चर्चा है, ऐसा पार्टी सोर्सेज ने अभी पुष्टि नहीं की है, लेकिन ये चर्चा है कि इन दोनों सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरी बात यह है शिवपाल यादव के गायब होने को लेकर, क्योंकि आजमगढ़ पर एक और पेच फंसा है। वो पेच ये है कि क्या यहां से शिवपाल यादव चुनाव लड़ेंगे या उनके बेटे आदित्य यादव चुनाव लड़ेंगे। दरअसल दोनों नामों को लेकर चर्चा है। माना यह जा रहा है कि शिवपाल यादव खुद अभी विधायक हैं और वो अपने बेटे आदित्य यादव को आजमगढ़ से उतार सकते हैं, और इस पर क्या भी सहमति बनी है यादव परिवार में, यह भी देखना दिलचस्प होगा। इसके पीछे एक और तर्क दिया जा रहा है। वो तर्क ये है कि अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि शिवपाल यादव जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के संगठन को अभी संभाल रहे हैं, वो उसी तरीके से लोकसभा चुनाव में संभालते रहें, और उनके पास लोकसभा चुनाव में लगातार दौरों का और कार्यक्रमों का जिम्मेदारी भी होगी। ऐसे में शिवपाल यादव को चुनाव से मुक्त रखा जाए और उनको संगठन में और पार्टी के कामकाज में लगाया जाए। और अगर समाजवादी पार्टी इस स्थिति में आती है कि वो केंद्र की सरकार में शामिल होती है, महत्वपूर्ण भूमिका में आती है, तो शिवपाल यादव प्रदेश की राजनीति संभालते हुए नजर आएंगे। यानी कि जो पद नेता प्रतिपक्ष का अखिलेश यादव के पास है, वो शिवपाल यादव को जा सकता है। ये तमाम तर्क कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन पहली सूची में शिवपाल यादव का नाम गायब है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।